के रानी देखो, न मन के बुला की देखो। जहाँ चाह वहाँ राह। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज नालंदा विधानसभा प्रत्याशी सोनू कुशवाहा के लिए सभा को संबोधित करते हुए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार बदलने वाली है और दिल का रिश्ता जोड़िए। सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, भाषण तो लंबा चला है इस मंच से और बिहार भर में घूम घूम कर हम लोग भाषण ही दे रहे हैं और हम तो इस चुनाव में इस रूप में भाषण दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई नीतीश कुमार जी तो 15 साल से भाषण दे रहे हैं और उसके पहले वाले भी 15 साल उन्होंने भी भाषण में समय निकाल दिया और 15 साल से नीतीश जी का भी भाषण चल रहा है। किया कुछ नहीं। भाइयों और मित्रों, जब पुराना 15 साल चल रहा था तो बिहार किस रूप में परेशान था आप सब लोगों को मालूम है। तो माँ बहन परिवार के दूसरे लोग बैठकर इंतजार करते थे, सोचते थे कि पता नहीं लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। पटना की सड़कों पर जब लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी निकलती थी तो दुकानदार लोग, व्यापारी लोग शटर गिरा लेते थे। यह स्थिति राज्य की थी। व्यापारी वर्ग के लोग अपना काम धंधा समेट कर बिहार से बाहर जा रहे थे। नौजवानों के लिए रोजी रोटी तो बिल्कुल नहीं थी। पलायन बड़ी तेजी से चल रहा था। मजदूर लोग राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेश में पेट पालने के लिए जा रहे थे। तो हर तरह से जब परेशानी हुई बिहार के लोगों के सामने, तब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अभियान चला। वह जो अभियान चल रहा था, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं, खासकर नालंदा जिला के लोग, कि उस अभियान में अकेले नीतीश कुमार नहीं होते थे। अपनी जवानी का 12-14 साल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुर्बान किया, तब जाकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नारा होता था लव कुश, लव कुश, क्योंकि उपेक्षित लोग थे। तो लव कुश जनाधार को मजबूत करने की हर तरह से कोशिश होती थी, मजबूत हुआ। और आज हम कहना चाहते हैं कि जब 15 साल बड़े भाई लव को मिला तो कुश का 5 साल नहीं बनता है क्या? और उतना ही नहीं, उसके पहले वाले जो बड़े भैया जिनके शासन की बात हम अभी कर रहे थे, उनके जाने के बाद नीतीश कुमार जी आए। नीतीश जी सिर्फ इसलिए नहीं आए, हम लोग भी इसलिए अपनी जवानी का दिन कुर्बान नहीं कर रहे थे कि एक व्यक्ति चला जाए और दूसरा व्यक्ति आए और 15 साल के बाद फिर उसको भी हटाने की मुहिम चलानी पड़ी। कुशवाहा जातियों के वोटर्स को अपमानित करने का काम नीतीश सरकार ने किया था। उस परिसीमन समिति के सदस्य माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी भी थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार शरीफ में रहने वाले वोटर्स, बिहार शरीफ का मोहल्ला राजगीर विधानसभा में वोट करता है, 30 से 40 किलोमीटर दूर वोट करता है और हमारा लगभग 90,000 वोट बिहार शरीफ विधानसभा में था, जिसको काट छाट कर लगभग 30,000 पर ला दिया गया और वोट को खत्म करके दूसरे क्षेत्रों में बांटा गया। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां जहां कुशवाहा जाति का वोट सबसे ज्यादा है जिस विधानसभा में, उस विधानसभा को चाहे लालू की सरकार हो चाहे नीतीश की सरकार हो, उस सीट को रिजर्व करने का काम किया गया है। जहां जहां जिस भी जिले में
जिस भी जिले में जिस विधानसभा में कुशवाहा का सबसे ज़्यादा वोट है उस विधानसभा को रिजर्व कर दिया गया है। उस लोकसभा क्षेत्र को 8 लोकसभा क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 42 विधायक और 8 सांसद जो हमारा बनने वाला था उसे छीन लिया गया। जैसे संविधान में नियम है कि पहला परिसीमन में ये रहेगा रिजर्व, दूसरा परिसीमन में वो, लेकिन चेंज नहीं होता है, उसको जानबूझकर रिजर्व कर दिया जाता है। जिस तरह से आप लोग कुछ दिन पहले टीवी पर देखे होंगे, पिछले एनडीए गठबंधन में हम लोगों की पार्टी थी, बिहार की ही एक आज तक की रिपोर्टर है, बिहार की रिपोर्टर है अंजना ओम कश्यप जी, नीतीश कुमार से बहुत रूटीन क्वेश्चन उन्होंने किया था। हम लोग गठबंधन में एनडीए में थे, उन्होंने बोला कि उपेंद्र जी को कितना सीट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में। उन्होंने जैसे लाल कपड़ा देख के साल भड़क जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि इतना नीच सवाल और इतना नीचे स्तर का बात हमसे नहीं करें। ये बात आप लोगों को बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं, पूरे बिहार के दबे कुचले राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को उन्होंने ऐसा जवाब देने का काम किया है जिसका जवाब इस बार बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी को आप लोग देने का काम करेंगे।